हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने की वजह से तबाही। मणिकर्ण घाटी के चोज इलाके में सुबह करीब 5 बजे की घटना। बादल फटने से कई घरों और कैंपिंग साइट्स को नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम। हिमाचल के शिमला में भी सड़कों पर आया पहाड़ का मलबा। ढली टनल के पास लैंडस्लाइड की चपेट में आई एक कार। हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद भूस्खलन। नेशनल हाईवे पर गिरा पहाड़ का मलबा। श्रीनगर और घनसाली जाने वाले रास्ते बंद। पौड़ी और टिहरी से सड़क मार्ग जोड़ने की कोशिशें जारी। टिहरी में लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। उफान पर भिलंगना, बालगंगा और नीलचामी नदी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने से नई टिहरी चंबा समेत 6 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद। बारिश और भूस्खलन के कारण ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। रुद्रप्रयाग में घरों, स्कूलों में घुसा बारिश का पानी। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। महाराष्ट्र में भारी बारिश। सतारा में लगातार बारिश की वजह से प्रतापगढ़ फोर्ट के पास हुआ भूस्खलन। कई रास्तों पर जाम की स्थिति। पहाड़ से टूटकर एक हिस्सा सड़क पर गिरा। लगातार और भारी बारिश के बाद मुंबई में जगह जगह पानी भरा। सड़कें पानी से लबालब हुई। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। जलजमाव की वजह से आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कत हुई। मुंबई में आज फिर से मूसलाधार बारिश। आम जनजीवन प्रभावित। महाराष्ट्र के रायगढ़, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर में बारिश का रेड अलर्ट। दादर, वर्ली, परेल में फिर से तेज बारिश हुई। आम जनजीवन प्रभावित। तेज बारिश के चलते सड़कों पर जाम। लगातार 5वें दिन मुंबई में बारिश। मुंबई के वसई, विरार और नाला सोपारा में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलजमाव। बारिश कुछ देर के लिए थमी। कई इलाकों में पानी भरा। मुंबई ठाणे में भारी बारिश का कहर। सीएम एकनाथ शिंदे के जिले ठाणे में बारिश में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत। दहिसर में तालाब में डूबने से एक की मौत। मुंबई में बारिश की वजह से कुर्ला इलाके में स्कूल को बंद करने तक की नौबत आ गई। नेहरू नगर के एक स्कूल में 4 फीट तक पानी भर गया। मुंबई के दहिसर में एक झील में 2 लोग डूबे। एक का शव बरामद। दूसरे शव की तलाश जारी। 7 लोग झील में तैरने गए थे। एमपी के बैतूल में मांडू नदी में बड़े जलस्तर की वजह से गांव में घुसा बाढ़ का पानी। आदिवासी इलाके नदी की चपेट में आए। बाढ़ का पानी उतरने के बाद कई मकानों को नुकसान पहुंचा। एमपी के सागर में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में घुसा पानी। निरीक्षण करने पहुंचे निगम कमिश्नर और एसपी एक गरीब के घर पर भरे पानी को देखकर खुद पानी निकालने के काम में जुटे। वीडियो वायरल। एमपी के इंदौर में तेज बारिश से खुले चैम्बर ने ली जान। 18 साल के युवक की चैम्बर में गिरकर मौत। 8 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर जाकर शव मिला। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शहर हुआ पानी पानी। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ कागज की नाव चलाकर प्रदर्शन किया। गुजरात में भी आज भारी बारिश। नवसारी, सूरत, वलसाड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच और सूरत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में आज से 11 जुलाई तक लगातार मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। कल मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। कर्नाटक के उडुपी, उत्तर कन्नड़ा और दक्षिण कन्नड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बेलगाम, धारवाड़, हावेरी, शिवमोगा, चिकमगलूर, हासन, कोडागू में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। कर्नाटक के मंगलुरु में मौसम का असर। तेज बारिश की वजह से समंदर का पानी सड़कों तक पहुंचा। समंदर की तेज लहर से सड़क बह गई। असम के मोरीगांव में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं 500 गांव। अपना सब कुछ गंवा चुके ग्रामीण सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। सड़क पर टेंट लगाकर ये लोग रह रहे हैं। गांव में ज्यादातर घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहार के भागलपुर में कोसी का रौद्र रूप। निचले इलाकों में मचा रहा है तबाही। तेज बहाव से बड़ा कटान। कई घरों पर खतरा मंडराने लगा। सरकार से मदद न मिलने से लोग हैं परेशान। बिजनौर में गंगा का जलस्तर कम होने के बावजूद भी 1 दर्जन से ज्यादा गांवों की मुश्किल कम नहीं हो रही है। गंगा में तेजी से बढ़ रहे कटान की वजह से ग्रामीणों की फसल गंगा की चपेट में नजर आ रही है। किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन गंगा में डूब चुकी है। नुपुर शर्मा के समर्थन में अमरावती में लोगों को धमकी देने के आरोप में 4 लोगों से पुलिस की पूछताछ। सीआरपीसी की धारा 107 के तहत डॉक्टर जिशान, डॉक्टर फैजान, राजिक मिर्जा और अनीक अहमद से पुलिस पूछताछ कर रही है।
नुपुर शर्मा के बयान को लेकर धमकी देने वाला अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती देर रात गिरफ्तार हुआ। अजमेर में अपने घर पर आया था सलमान, तभी पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी सलमान चिश्ती पर कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। अमरावती की कमिश्नर आरती सिंह ने कहा कि इरफान के 3 खाते हैं, एक खाते में कोई पैसा नहीं है। इरफान ने इस हत्या में हत्यारों को 10,000 रुपए और गाड़ियां मुहैया कराई थी। इस मामले में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8वें आरोपी शमीम अहमद की तलाश जारी। केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में एनआईए आरोपियों को लेकर मुंबई जा सकती है। अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। कल आरोपियों से करीब 6.25 घंटे तक पूछताछ की गई थी। बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमरावती पुलिस कमिश्नर आरती सिंह से मुलाकात की। अनिल बोंडे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि इरफान के खिलाफ इंदौर में रेप का मामला दर्ज है। गाजियाबाद के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक देवेंद्र ढाका को जान से मारने की धमकी मिली। स्पीड पोस्ट के जरिए आए लेटर में लिखा है कि उदयपुर के कन्हैया लाल जैसे ही तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। व्यापारी में डर, पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई। बिहार के आरा में नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने पर मचा बवाल। दीपक नाम के लड़के को पीटा गया। रईस नाम के लड़की की तलाश में जुटी है पुलिस। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर केस की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट को तय करना है कि 1991 में दाखिल अर्जी पर सुनवाई हो सकती है या फिर नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। हर बिल पर 600 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। इस बात का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था, बकरीद, कांवड़ यात्रा और सावन मेला को लेकर राज्य के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन होगा। मध्य प्रदेश के 49 जिलों में 133 नगरीय निकाय में पहले चरण की वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। 17 जुलाई को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी का कल वाराणसी दौरा। 1800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जाएगा। आज शाम 4:30 बजे एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया जाएगा। पटना के अस्पताल में एडमिट है लालू यादव। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर विवाद जारी। बीजेपी नेता अखिलेश चौबे ने मुंबई में दर्ज कराई शिकायत। डॉक्यूमेंट्री निर्माता ने भावनाएं आहत होने पर खेद जताया। हनुमानगढ़ी महंत राजदास ने फिल्म मेकर को दी खुली धमकी। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने फिल्म काली के पोस्टर पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में हिंदू विरोधी और भारत विरोधी गुटों ने हाथ मिला लिया है। फिल्म काली पोस्टर विवाद पर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम का आरोप। कहा, देवी देवताओं का अपमान एक साजिश के तहत किया जा रहा है। ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझकर के हिंदू देवी देवताओं का अवमान लगातार किया जा रहा है। महाकाली के पोस्टर में भी यही हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने बारामूला में एक आईईडी को डिफ्यूज किया। बम डिफ्यूज करने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।